देश में पहली बार नेशनल कमीशन फॉर मैन यानी कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग संसद तक पहुंच गई है। संसद में इस मुद्दे पर बिल पेश होने के बाद नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या पुरुषों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी एक अलग संवैधानिक संस्था होनी चाहिए? क्या महिलाओं के लिए बने आयोग की तरह पुरुषों के लिए भी आयोग समय की जरूरत है? और इस मांग पर महिला संगठनों का क्या कहना है? आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइफ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की संसद में एक ऐसा मुद्दा पहुंचा जिसने सामाजिक और राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। देश में पुरुषों के अधिकारों और कल्याण के लिए एक अलग संवैधानिक संस्था बनाने की मांग उठी है। राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक पेश किया है। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिकायतों के समाधान और कानूनी व सामाजिक सहायता के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है। यह प्रस्ताव हाल ही में चर्चा में आए पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से जुड़े मामले के बाद सामने आया है। विधेयक पेश करते समय सांसद ने कहा कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और यदि कोई पुरुष भी अपराध का शिकार होता है तो उसे भी न्याय, कानूनी सुरक्षा और संस्थागत सहायता मिलनी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग मौजूद है, उसी तरह पुरुषों की शिकायतों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी एक स्वतंत्र आयोग बनाना जाना चाहिए। इस मांग के पीछे तर्क देने वाले कहते हैं कि बदलते सामाजिक परिवेश में पुरुष भी कई तरह की मानसिक, सामाजिक और कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा के आरोप, मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या जैसे मामलों में पुरुषों के लिए कोई विशेष संस्थागत व्यवस्था नहीं है। ऐसे मामलों में शिकायत सुनने और सुझाव देने वाला कोई राष्ट्रीय निकाय भी मौजूद नहीं है। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध आज भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुरुष आयोग बनाने की बजाय महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि दोनों परिस्थितियों की सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है, इसलिए दोनों की तुलना भी उचित नहीं होनी चाहिए। पुरुष अधिकार संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि पुरुषों की समस्याओं को भी नीति निर्माण के केंद्र में लाना है। उनका दावा है कि कई बार वैवाहिक विवादों में झूठे मुकदमों, मानसिक दबाव और लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना पुरुषों को करना पड़ता है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है। कानून के जानकारों की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आयोग बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि शिकायतों के समाधान और नीतिगत सुझाव देना होना चाहिए। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा कानून और संस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाना आयोग बनाने से ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ सांसद इसे लैंगिक समानता की दिशा में कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष के कई नेता और महिला संगठन इसे सामाजिक संतुलन के नजरिए से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में संसद में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश को राष्ट्रीय पुरुष आयोग की जरूरत है? क्या इससे पुरुषों की समस्याओं का समाधान होगा या फिर इससे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी बहस नई दिशा लेगी? फिलहाल संसद में बहस शुरू हो चुकी है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और संसद इस प्रस्ताव पर आगे क्या फैसला लेते हैं।